नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर तोशी शर्मा, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और आज हम बात करते हैं कि बिना स्टेंट्स और सर्जरी के हार्ट ब्लॉकेज को कैसे ठीक करें। तो फ्रेंड्स, क्या हम बिना स्टेंट और सर्जरी के एक हार्ट ब्लॉकेज को ट्रीट कर सकते हैं, सेफली ट्रीट कर सकते हैं? फ्रेंड्स, इसका आंसर है हाँ, कुछ केसों में, स्पेशली अगर वो जो ब्लॉकेज है स्टेबल हो, नॉन क्रिटिकल हो और आपको हार्ट अटैक की सिचुएशन या बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हो, हमारे पास कुछ टाइम हो, तो हम इसको मेडिकली सेफली ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये तरीके जानने से पहले हम ध्यान रखें कि अगर जो ब्लॉकेज है वो सिवियर हो, यानी कि 80% या 80% से ज़्यादा हो और वो ब्लॉकेज जो सिवियर ब्लॉकेज है वो लेफ्ट मेन आर्टरी या प्रॉक्सिमल एलएडी में हो, तो फ्रेंड्स स्टेंट और सर्जरी रेकमेंडेड होते हैं, क्योंकि ये एक मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्रांचेस देके पूरे हार्ट को परफ्यूज करती हैं। सिवियर क्रिटिकल ब्लॉकेज जो लेफ्ट मेन और प्रॉक्सिमल एलएडी में हो या फिर सिवियर ब्लॉकेज जिस सिचुएशन में आपको हार्ट अटैक हो या सिम्टम्स बहुत सिवियर हो, तो फिर आपको सीधे स्टेंट्स या सर्जरी करवानी चाहिए। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं है तो फ्रेंड्स हम बहुत सेफली ब्लॉकेजेस को मेडिकेशन से और लाइफस्टाइल से ट्रीट कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको एक स्टेबल ब्लॉकेज है 20%, 30% या फिर 70% या मॉडरेट ब्लॉकेज भी है, तो भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं मेडिकेशन से और लाइफस्टाइल से। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर ब्लॉकेज 90% भी हो लेकिन अगर वो लेफ्ट मेन या प्रॉक्सिमल एलएडी में न हो, तो भी हम इसको मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स होता है स्टैटिन। जो स्टैटिन मेडिकेशन होती है वो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करती है, तो जो फैट होता है वो डिपोजिशन कम हो जाता है, इसलिए ब्लॉकेज का बढ़ना बंद हो जाता है। इसलिए अगर आपको ब्लॉकेज है तो स्टैटिन मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल कम था तो हम स्टैटिन मेडिकेशन क्यों लें? क्योंकि फ्रेंड्स, स्टैटिन मेडिकेशन का एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है जो ब्लॉकेज है या प्लैक है उसको स्टेबलाइज करना। जो एक ब्लॉकेज होता है उसके ऊपर होती है एक फाइब्रस कैप। अगर वो फाइब्रस कैप उड़ जाती है या रप्चर हो जाती है तभी एक हार्ट अटैक होता है। तो स्टैटिन मेडिकेशन जो है एक तरीके का ग्लू का काम करती है और इस फाइब्रस कैप को स्टेबलाइज करती है प्लैक के ऊपर, ताकि हार्ट अटैक न आए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी परसेंटेज का ब्लॉकेज है, स्टैटिन मेडिकेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी मेडिकेशन होती है आपकी एस्पिरिन। जो एस्पिरिन होती है वो प्लेटलेट्स को एक दूसरे से चिपकने से बंद करती है, एक एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन होती है। इसलिए ब्लॉकेज में बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसे लें, क्योंकि हार्ट अटैक तभी होता है जब ये प्लेटलेट्स जो होती हैं अचानक से आपस में चिपकने लगती हैं और एक ब्लॉकेज को बहुत ही जल्दी बड़ा कर देती हैं, 100% तक ले जाती हैं। इसलिए आपका ब्लड इससे थिन रहेगा और आपके हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। तीसरी मेडिकेशन होती है बीटा ब्लॉकर्स। ये जो होते हैं ये हार्ट की जो रेट है उसे कम करते हैं और आपका जो हार्ट को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है वो कम कर देते हैं। हम कहते हैं रिड्यूस्ड मायोकार्डियल डिमांड। तो इस वजह से आपको सिम्टम्स में भी इम्प्रूवमेंट आता है। चौथी चीज होती है ब्लड प्रेशर कंट्रोल। अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपके हार्ट को एक अग्रेसिव ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। इसलिए ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आपको ब्लॉकेज है। और पांचवी चीज होती है सिम्टम्स के लिए फ्रेंड्स, नाइट्रेट्स। ये जो मेडिकेशंस होती हैं ये उन वेसल्स को डायलेट कर देती हैं, प्रेफरेबली जिनमें ब्लॉकेज या प्लैक होता है, इसलिए ये मेडिकेशंस भी आपको दी जा सकती हैं। और फ्रेंड्स, हमारे पास काफ़ी ऐसी ट्रायल्स हैं, जैसे कि करेज ट्रायल है, इस्कीमिया ट्रायल है, जो कि ये दिखाती हैं कि जो स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है या फिर स्टेबल ब्लॉकेजेस होते हैं, उस सिचुएशन में मेडिकल थेरेपी बहुत ही यूजफुल, इफेक्टिव रहती है और स्टेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्पेशली अगर सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाएं, अगर मेडिकेशन से आपका चेस्ट डिस्कम्फर्ट या हैवीनेस जो है वो खत्म हो जाती है, तो स्टेंट्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात करते हैं लाइफस्टाइल रिवर्सल की।
ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जो कि बहुत पावरफुल रहती हैं और एक्चुअली में आपका जो प्लैक है उसको कम कर देती है। डॉक्टर डीन ऑर्निश ने ये एक स्टडी करी थी और डॉक्टर कॉलवेल एसेलस्टाइन ने भी स्टडी करी थी जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि आप अगर अग्रेसिव लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो आपका प्लैक का बर्डन भी कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स वो क्या है? सबसे पहली है डेली एक्सरसाइज, कार्डियक एक्सरसाइज जैसे कि फास्ट वॉकिंग, योगा, कार्डियक रिहैबिलिटेशन। इन सब से आपकी कार्डियक हेल्थ इंप्रूव होती है और बॉडी में नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है जो आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। दूसरा फ्रेंड्स होता है आपकी डाइट, होल फूड डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट। आपकी कैलोरी इंटेक को भी कम करती है, आपके फैट इंटेक को भी कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है और सबसे इंपॉर्टेंट आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करती है, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन होता है एनिमल प्रोडक्ट से, उसकी वजह से जो फाइब्रस कैप होता है प्लैक का वो रप्चर होता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। तीसरी चीज है फ्रेंड्स स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ये जो है आपके सारे स्ट्रेस के हॉर्मोन्स को लोअर करती हैं और आपकी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करती हैं। चौथी चीज फ्रेंड्स स्मोकिंग, ये नॉन निगोशिएबल है। अगर आपको कोई भी ब्लॉकेज है तो आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए एकदम पॉइजन के जैसा काम करेगा। ये इन्फ्लेमेशन भी करेगा और आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाएगा। और पांचवी चीज है फ्रेंड्स नमक कम खाना, रिफाइंड शुगर्स कम खाना और प्रोसेस्ड फूड्स कम खाना। जो भी पैकेज में फूड मिलते हैं वो फूड नहीं होते, वो प्रोडक्ट्स होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स अगर आप ये 5 चीज़ें करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा डॉक्टर डीन ऑर्निश और डॉक्टर कैलविल एसेलस्टाइन ने दिखाया कि एक्चुअल रिग्रेशन ऑफ प्लैक यानी कि एंजियोग्राफी पे प्लैक जो है वो कम हो गया था लोगों में। लेकिन फ्रेंड्स इसके अलावा मैं दोबारा ये चीज़ स्ट्रेस करना चाहूँगी कि ये जो नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है यानी कि मेडिकेशन और लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट, ये इनफ नहीं होता, ये काफ़ी नहीं है। अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं यानी कि आपको कम एक्सर्शन पर, थोड़ा चलने पर ही चेस्ट में दर्द हो रहा है या फिर आपको हार्ट अटैक आया है या फिर आपकी लेफ्ट मेन में ब्लॉकेज है या प्रॉक्सिमल LAD में ब्लॉकेज है जिसे हम विडो मेकर आर्टरी कहते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तब भी इनफ नहीं होता फ्रेंड्स अगर आपका पंपिंग फंक्शन ऑफ द हार्ट बहुत कम हो गया हो और अगर आपको मेडिकल थेरेपी के बावजूद काफ़ी सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम इसे फेलियर ऑफ मेडिकल थेरेपी और फेलियर ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस मानेंगे और हो सकता है आपको स्टेंट या सर्जरी की ज़रूरत पड़े। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। हर पेशेंट का केस यूनिक होता है और उसे डिटेल में समझने की ज़रूरत होती है। ये पता लगाना होता है कि ब्लॉकेज कहाँ पर है, कितना है, वो जो वेसल है जिसमें ब्लॉकेज है उससे हार्ट का कितना पार्ट सप्लाई हो रहा है। अगर एक मेजर वेसल है, बड़ा वेसल है, तो उसका भी रिस्क ज़्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी इसके बारे में कि आप क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं अगर आपको ब्लॉकेजेस हैं और आप कौन से मेडिकेशंस ले सकते हैं अगर आपको ब्लॉकेजेस हैं। तो हमेशा अपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ डिस्कशन करने के बाद अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनवाएं और अपनी पूरी कोशिश करें कि आप हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अगर आपके पास मेरे लिए और भी कोई प्रश्न है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।